बिहार के औरंगाबाद जिले में एक दिवसीय जिला स्वास्थ्य समिति औरंगाबाद द्वारा सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के जागरूकता हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन सभागार कक्ष सदर अस्पताल में किया गया। इसके आयोजक जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यालय के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। इसमें फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत सुरक्षित दवा भरोसा उत्तम स्वास्थ्य का हर घर पहुंचाने का इसके तहत ये सारा चीज़ बताया गया। इसके तहत ये भी बताया गया कि आखिर फाइलेरिया क्या है। फाइलेरिया मच्छर के काटने से होने वाला एक संक्रामक रोग है। व्यक्ति किसी भी उम्र में फाइलेरिया से संक्रमित हो सकता है। फाइलेरिया के लक्षण हाथ और पैर का सूजन, हाथी पांव और हाइड्रोसिल, अंडाकोश में सूजन वगैरह बताया गया। इस कार्यक्रम के तहत काफ़ी संख्या में जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार हैं उसको बुलाया गया ताकि इस कार्यक्रम को जो है जागरूकता हर घर में पहुंचाई जाए और सभी लोग जो इसका लाभ है वो बहुत आसानी से ले सके। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के अलावा यह दवा सभी को खानी है। यह दवा उम्र के आधार पर दी जाएगी। यह दवा खाली पेट नहीं खानी है। दवा स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही खाना जरूरी है। दवा खाने के पश्चात फाइलेरिया परजीवियों के मरने के प्रतिक्रिया स्वरूप कभी कभी सर दर्द, शरीर में दर्द, उल्टी, बुखार तथा बदन पर चकत्ते एवं खुजली जैसी मामूली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। इससे घबराएं नहीं। आमतौर पर ये लक्षण स्वतः ठीक हो जाते हैं। विशेष परिस्थिति में नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अल्बेंडाजोल की दवा चबा कर ही खाएं। इस प्रकार फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत सुरक्षित दवा भरोसा उत्तम स्वास्थ्य का हर घर पहुँचाने का इस लक्ष्य के ऊपर जो है सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई और इसके बारे में बताई कि फाइलेरिया को जो है कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल औरंगाबाद से जो है इसको मुक्त किया जाए। इस दिशा में जो है जिला स्वास्थ्य समिति लगातार कार्य कर रही है और कार्यक्रम के जरिए ही ये जागरूकता फैलाने का जो कार्य कर रही है ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इसके तहत जिले में बिल्कुल ही फाइलेरिया जो मुक्ति का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल सफल होगा। फाइलेरिया से बचाव और फाइलेरिया कैसे फैलता है इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बताई गई और कार्यक्रम में पदाधिकारी लोग जो है वो सारे चीज़ों को अहम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई और ये बातें आज जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और फाइलेरिया की दवा की कोई कमी नहीं है। फाइलेरिया की दवा हर घर में आशा दीदी जो है वो जा कर पहुंचाएगी। किसी भी प्रकार के दिक्कत से जिला स्वास्थ्य समिति औरंगाबाद को सूचित किया जा सकता है। और इस कार्यक्रम में जो सारा कुछ देखा जा रहा है अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस तरीक़ा से लग रहा है कि औरंगाबाद जो है फाइलेरिया मुक्त होकर ही रहेगा। धन्यवाद। उस दवा का महत्व को समझे ताकि वो सभी लोग अपने परिवार के सभी सदस्यों वो अपना दवा खाएं ताकि इस बीमारी से हम लोग बचा जा सके। इसीलिए आपका सहयोग अपेक्षित रखा गया है क्योंकि अपेक्षित में जानते हैं कि कार्यक्रम तभी सफल होता है जब सभी लोगों को हम लोग साथ लेके चलें। अकेला स्वास्थ्य विभाग अगर काम करे तो शायद ही हम लोग किसी कार्यक्रम को सफल बना सकें। और जानते हैं कि 1 और 11 का कॉन्सेप्ट होता है तो उसी तरह हम लोग आप भी एक अभिन्न अंग के रूप में हैं। इसीलिए आप लोगों का साथ जरूरी है और आप इसको कार्यक्रम को आगे पहुँचाने के लिए जन जन तक पहुँचाएँ और सूचना अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ ताकि दवा सही समय पर जब आशा आपके घर पे जाए तो उसे खाएं। और किसी तरह की कोई बातियाँ हो तो अपने आशा कार्यकर्ता और एएनएम से संपर्क साथ करके इसके बारे में भ्रमित को दूर करें। ये एक डिसाइड किया गया है कि पूरे इंडिया के 10 स्टेट में 2 बार होगा साल में। वो इस तरह से होगा, एक होगा 10 फरवरी से, दूसरा होगा 10 अगस्त से। तो 10 फरवरी से जो इवेंट हो रहा है बिहार में उसके 24 जिले हैं और बाकी 14 जिले 10 अगस्त से रहेंगे। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ ट्रिपल ड्रग थेरेपी है। यहाँ 3 दवा दी जाएगी और इसमें अल्बेंडाजोल, डीईसी और आइवरमेक्टिन। बिहार के कुल 7 जिले हैं जहाँ पे ये 3 कंबाइंड दवा दिया जा रहा है और नेशनल टीम इसको ऑब्जर्व कर रही है कि इस दवा देने के बाद ट्रांसमिशन रेट क्या हो रहा है। और आपको एक चीज और बता दें कि ये राउंड होने के पहले एक और एक्टिविटी होता है जिसको बोला जाता है नाइट ब्लड सर्वे। वो एक्टिविटी औरंगाबाद में हुआ जिसको हम लोग देखते हैं कि कितना ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर हम लोग एक मापदंड है कि ब्लॉक में
जो आबादी है उसका 1% से ऊपर रहता है तो हम लोग ये कहते हैं कि वहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है। तो उसके आधार पर ये चयनित हुआ कि 11 ब्लॉक में हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है जहाँ 1% से ज्यादा केस है। इसलिए सारे ब्लॉक में हम लोग इसको MDA IDA एक्टिविटी यहाँ कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या तैयारी है ये भी आपको अवगत करा दें। बिहार में पहली बार इसकी तैयारी के लिए बहुत सुनियोजित प्रयास किया गया। प्रयास में सबसे पहले ये हम लोग को लगा कि इसमें सबसे बड़ी कमी ये होती है कि अवेयरनेस का, कम्युनिटी को अवेयरनेस का, खासकर अर्बन एरिया में देखा गया है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कि बहुत रिफ्यूजल होता है, लोग दवा नहीं खाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वहाँ, दवा कहते हैं कि बाद में खाएंगे। तो हम लोग का ये जो गोल है कि नहीं, दवा खाना है, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ कहीं अलाउ नहीं है। दवा खाना है, खिलाना है आशा दीदी को और अर्बन में सेविका को, ये प्राइम चीज है। अब इसकी तैयारी हम लोग किस तरह से किए, सबसे पहले बिहार के सारे आईएमए डॉक्टर को हम लोग कनेक्ट किए। स्टेट में एक आईएमए डॉक्टर का इवेंट हुआ जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आईएमए डॉक्टर हैं उनको बुला करके ये ओरिएंट किया गया और उनका इन्वॉल्वमेंट सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने उनको एक स्टम्प भी दिया है जिसमें वो डेली ऊर्जा जो है उनका प्रेस्क्रिप्शन निकलता है, उसमें मारा जाता है। उसमें लिखा है कि 10 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी को ये दवा खिलाई जाएगी आशा दीदी के द्वारा, आप उसको खाएं। यही नहीं, ये इसके लिए हम लोगों ने पहली बार मीडिया में हाइप के लिए भी इसके ब्रांड एम्बेसडर मनोज बाजपेयी जी हैं, जिनका ये चलता है और आता है, आपको टीवी में भी आता है और आपको रेडियो में भी आता है। और अभी इस बार हम लोग इमारत सरैया जो पटना में है वहाँ से हम लोग एक लेटर और ऑडियो रिलीज करवाए हैं। सारे मस्जिद में हर फ्राइडे को चलता है ताकि कम्युनिटी जो है दवा खाए। ये हुआ है। यूट्यूब के खान साहब हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, उनको भी हम लोगों ने हायर किया है, उनका भी रिकॉर्डिंग चल रहा है यूट्यूब पे, ये फलेरिया पर अवेयरनेस को लेकर के। और आज एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें हमारे जो माननीय मिनिस्टर हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी 2 से 2.5 के बीच में पूरे बिहार के PRI मेंबर को संबोधन करेंगे फलेरिया को लेकर। इसलिए हम लोग बहुत लेवल से इसको तैयारी कर रहे हैं। अब मीडिया से यही सपोर्ट रिक्वायर्ड है कि इसमें आप जितना ज़्यादा आप इसकी सूचना प्रचार प्रसार करवाएंगे तो उससे कम्युनिटी जो है ज़्यादा लाभान्वित होगी और दवा खाने में वो लोग आपका सहयोग से वो दवा खाएं।